हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमें चार्टर्ड एक्ट पढ़ रहे थे और चार्टर्ड एक्ट में अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम है। इसमें ब्रिटिश से भारत का केंद्रीकरण की ये चरम सीमा थी। जो केंद्रीकरण हुआ एक सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये चरम सीमा थी, जो चरम सीमा थी। देखो फिर से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये प्रक्रिया चालू हुई थी केंद्रीकरण की। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइज करने की प्रक्रिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी और इसमें ये चरम सीमा मानी जाती है। इसमें क्या हुआ, ये चरम सीमा हो गई सेंट्रल की, है ना, केंद्रीकरण की। देखो इसमें क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सभी नागरिक व सैन्य शक्ति इसको प्रदान की गई। भारत के गवर्नर जनरल क्या दिया गया, सभी नागरिक और सैन्य शक्ति प्रदान कर दी गई, मतलब एक ही जगह दे दी गई। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, इसकी सारी शक्तियां एक ही जगह हों। ठीक है, पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया, पहली बार एक गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही है ना। तो पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर क्या हो गया, पूर्ण नियंत्रण हो गया। जो ब्रिटिश कब्जे वाली जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र था ना उसके ऊपर पूरा कंट्रोल इसका हो गया। ऐसी पहली बार सरकार का निर्माण किया गया। विधायिका के असीमित अधिकार दिया गया। इसको कानून बनाने का जो अधिकार था, विधायिका की जो अधिकार था वो असीमित कर दिया गया। असीमित इसलिए कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर की जो विधायी शक्ति थी, मद्रास और बंबई के जो गवर्नरों की जो विधायी शक्ति थी ना, वो उनको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। इनको इनसे वंचित कर दिया गया। अब ये निर्भर किसके ऊपर हो गए, भारत के गवर्नर जनरल पर। जो विधायिका जो विधान ये बनाएगा, जो कानून ये बनाएगा, उसके ऊपर ये निर्भर हो गए। तो सारी शक्तियां आप देख रहे हो कि मतलब कहां जाके सेंटर हो रही हैं। इसके द्वारा बनाए गए कानून एक्ट या अधिनियम कहलाए। जो गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल था, उसके जो द्वारा जो बनाए गए जो कानून थे वो क्या कहलाए, एक्ट या अधिनियम कहलाए। इससे पहले वाले जो कानून जो बने थे ना उसको नियामक कहते थे। एक नियम कहते हैं, जैसे नियम बन गया नियामक बन गया, मतलब नियामक कहते थे। लेकिन इनको क्या कहा गया, एक्ट या अधिनियम कहा गया। आप देख रहे हो इसमें यहाँ कितनी सेंट्रल चीजें हो गई सारी। क्या सारी शक्तियाँ जो विधायी शक्तियाँ वो यहाँ हो गई, या पूर्ण नियंत्रण हो गया, और जो सैन्य शक्ति जो नागरिक शक्ति थी वो सारी इसका सेंटर हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में समाप्त। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, एक व्यापारिक निकाय थी, इसका जो रूप है ना वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब व्यापारिक जो काम है ना वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अब विशुद्ध रूप से क्या हो गया, प्रशासनिक निकाय बन गया। ये क्या बन गया, प्रशासनिक निकाय बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय ये बन जाता है। सिविल सेवकों का चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुरू किया गया, है ना। इसमें सिविल सेवकों के लिए, ठीक है, क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाई। और इसमें यह कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को, जो ये कंपनी है उसमें कंपनियों को भारतीयों किसी पद पर या किसी कार्यालय या रोजगार को दाखिल करने से वंचित नहीं कर सकते। इनको रोजगार प्राप्त करने से, कोई पद प्राप्त करने से भारतीयों को वंचित नहीं किया जाए, ये चार्टर अधिनियम 1833 में कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध, इसने क्या किया, विरोध किया इस चीज का
तो इस कारण इसको प्रावधान क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें अपने जो चीज़ें देख रहे हैं, यह विशेष इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि सेंट्रल जो हवा उसके चरम सीमा इसी में होती है, क्योंकि भारत का पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनना दिया गया है ना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसमें विद्यमान हो जाती है और पूरे भारत क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण इसका होता है। उसकी विधायिक शक्तियां असीमित कर दी गई। उसमें मद्रास और बम्बई की जो विधान की जो शक्तियां थी, कानून बनाने की शक्तियां थी, उनको वहां से वंचित कर दिया गया, वहां मतलब ट्रांसफर हो गई एक प्रकार से मान के लो। इसमें दोबारा बनाए गए कानून क्या कहलाएंगे, एक्ट कहलाएंगे। तो इसमें ये मुख्य इसमें बातें थी। मैं इसी वीडियो में आगे का जो 1853 का चार्टर अधिनियम है वो भी इसमें थोड़ा सा कंप्लीट करता हूं, कुछ बातें इसमें आप देख लेना। एक मिनट। दोस्तों इसी में ही अपना अगला चार्टर है और अंतिम में चार्टर है। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसको 20 वर्षों तक आगे नहीं बढ़ाया गया था, सभी को पीछे चार्टरों को बढ़ाया गया था, इसमें नहीं है। देखो इसमें पहली बार, इसमें क्या है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद है, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनको क्या गया, इनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिलिंग थी, तो उस कार्यों क्या कर दिया, अलग अलग कार्य कर दिया, दो भागों में बांट दिया। एक तो विधायी कार्य, क्या कहलाए, विधायी कार्य, एक प्रशासनिक कार्य, या ये कहेंगे कार्यपालिक कार्य। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। विधायी कार्य को नया नाम दिया विधान परिषद। क्या नाम दिया गया इसको, विधायी कार्य करने वाली जो समिति बनाई थी उसको क्या नाम दिया गया, विधान परिषद। इसको कहते हैं भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इसको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद नाम दिया गया, क्योंकि ये भारत का गवर्नर जनरल की बात है। ठीक है, कहाँ की बात है, भारत के गवर्नर जनरल की बात है। तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद नाम दिया गया, इसको विधान परिषद कहा गया। ये वैसे ही काम कर रही है जैसे संसद, एक छोटी संसद काम कर रही थी ना, वैसे इसने काम किया जो कानून बनाने काम किया, विधान बनाने का जो काम किया, एक छोटी संसद किया, और उसका प्रोसेस ही वही फॉलो हुआ जैसे एक संसद ब्रिटिश संसद में होता है। वैसे ही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद के ने अपनाई थी, जैसे ब्रिटिश संसद ने अपनाई थी ना, वैसे इसमें एक प्रक्रिया अपनाई गई थी। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधानमंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधान परिषद में। केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, उसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, क्योंकि जो कार्य जो ये थी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद का विस्तार किया गया था। क्या किया था, विस्तार किया गया था, और 6 नए परिषदें और पार्षद, नए जो पार्षद, 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। 6 नए सदस्यों को जोड़े गए, जिनमें 4 का चुनाव, जो 4 सदस्य था उनके चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से किया गया। देखो स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात चल रही है, स्थानीय प्रतिनिधित्व यहाँ आ रहा है। 6 सदस्य जोड़े गए कार्यकारी परिषद में, तो इसमें 6 सदस्यों में 4 सदस्यों का डायरेक्ट चुनाव होता है यहाँ, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय जो सरकार थी उनके द्वारा ये चुनाव होता है। यह भारतीय सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता होती है, और ये 1854 की बात है, और इसके लिए मेकाले समिति को नियुक्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकाले समिति 1854 में जो सिविल सेवकों के लिए जो प्रतियोगिता थी उसकी निगरानी के लिए कौन सा था, मेकाले समिति नियुक्त की गई थी। दोस्तों मैंने आपको हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जो पढ़ा रहे थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने कहा था कि आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक अपने चलेंगे।
तो यहाँ ये इसका कंपनी का जो शासन है, यहाँ किसका शासन है, ये कंपनी का शासन है, यहाँ ये कंपनी का शासन है। तो कंपनी के शासन का जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था वो कंप्लीट होता है अपना। और अब पढ़ेंगे जो ताज का जो शासन है वो पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन होगा वो चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।